नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि धार में बसंत पंचमी और जुमा एक साथ। धार जिले में 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन होने के कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोज उत्सव समिति के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड हवन पूजन किया जाएगा। शुक्रवार होने के कारण उसी दिन दोपहर 1 बजे से भोजशाला परिसर में मुस्लिम समुदाय द्वारा जुमे की नमाज अदा की जाएगी। दोनों समुदायों के धार्मिक कार्यक्रम एक ही दिन होने से प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। इसी के चलते प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी निकाला। एमपी में वायु प्रदूषण, पेड़ों की कटाई पर एनजीटी सख्त। मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण और पेड़ों की कटाई पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी सख्त हुआ है। दोनों ही मामलों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए एनजीटी ने जिम्मेदारों से जवाब मांगा है। एनजीटी की केंद्रीय क्षेत्र पीठ भोपाल ने नर्मदापुरम वन मंडल के अंतर्गत इटारसी जोन की छिपी खापा बीट में 1242 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लिया है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी परिवार का सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में हो लेकिन वह परिवार से अलग रहता है तो इससे किसी की अनुकंपा नियुक्ति निरस्त नहीं की जा सकती। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की कोर्ट ने देवास नोट प्रेस द्वारा बिना जांच महिला की नौकरी समाप्त करने के फैसले को खत्म करते हुए उनकी नौकरी बहाल कर दी। देवास नोट प्रेस में ट्रेनी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद पर भोपाल में बने 3 मॉडल वैक्सीनेशन रूम। यह कोई प्ले स्कूल या गार्डन नहीं बल्कि राजधानी भोपाल के 3 अस्पतालों में बने मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर का नजारा है। यहाँ बच्चों को रोते धमकते नहीं बल्कि खेलते खेलते वैक्सीन दी जाएंगी। सेंटरों को आधुनिक और बच्चों के अनुकूल बनाया गया है। यहाँ खिलौने, कार्टून वॉलपेपर और अलग प्ले एरिया, वेटिंग एरिया से माहौल खुशनुमा है ताकि बच्चों का डर कम हो और वे सहज रहे। 125 अवैध कॉलोनियों में चलेगा बुलडोजर। शहर में तेजी से बढ़ रही आबादी के लिए घर जरूरी है और इसी जरूरत की आड़ में अवैध कॉलोनी का कारोबार भी जोर पकड़ता जा रहा है। बात करें शहरी क्षेत्र की तो नरेला में आज भी सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बनी हैं। हुजूर क्षेत्र ने नरेला को पीछे छोड़ते हुए ग्रामीण इलाके में सर्वाधिक अवैध कॉलोनियों का टाइटल हासिल कर लिया है। जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट पर हुजूर क्षेत्र की 125 ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है जिनमें बगैर किसी अनुमति के ही निर्माण कर लिया है। ई अटेंडेंस न लगाने वाले 400 शिक्षकों का वेतन रोका गया। एमपी के मुरैना जिले में शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस के नाम पर अफसरों और मान्यों के यहाँ चाकरी करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों की मौज है, जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के बाद भी ई अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे। मुरैना ब्लॉक में पदस्थ ऐसे 400 शिक्षकों का दिसंबर महीने में 15 से 20 दिन का वेतन रोका गया है। जिला पंचायत सीईओ, जिपम अध्यक्ष, कलेक्ट्रेट और निर्वाचन सहित दूसरी शाखाओं में अटैचमेंट होकर बेगार कर रहे कर्मचारियों का बिना अटेंडेंस ही वेतन निकाला जा रहा है। प्रोफेसर भर्ती में आयु छूट देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। एमपी लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र पद की भर्ती में आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस जय कुमार पिल्लई की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती विज्ञापन में तय पात्रता शर्तों में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। फॉरेस्ट गार्ड विजयेंद्र पाल सिंह अजनारिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया में 50 वर्ष तक आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। इंदौर में 5.79 लाख मतदाताओं को जारी होगा नोटिस। मध्य प्रदेश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत दावे आपत्तियों की सुनवाई का दौर जारी है। बात करें सूबे के आर्थिक नगर इंदौर की तो यहाँ निर्वाचन आयोग ने 5.79 लाख मतदाताओं को लेकर तार्किक त्रुटि निकाली है। अब इन मतदाताओं को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे में इन मतदाताओं को मतदाता होने की प्रामाणिकता पेश करनी होगी।
एमपी में फिर कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश के अधिकतर इलाकों में जहां अभी कड़ाके की ठंड से राहत मिली थी कि अब एक बार फिर कंपाने वाली ठंड का दौर लौट रहा है। हालांकि सर्द हवाओं के चलते अभी भी प्रदेश के अधिकतर शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हो रहा है। शनिवार रात को प्रदेश में सबसे कम 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में दर्ज हुआ, जबकि शहडोल और कटनी में शीतलहर का असर देखने को मिला। भोपाल और ग्वालियर के खुले इलाकों में कोहरा छाया रहा। वहीं दिन का सबसे अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान उज्जैन में दर्ज हुआ। एमपी में 190 करोड़ की लागत से लगेंगे 2 प्लांट। छतरपुर जिले में औद्योगिक विकास को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक पहल सामने आई है, जिससे न सिर्फ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। खजुराहो के समीप सिंगापुर के एनआरआई उद्यमी सुरेश अग्रवाल द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत से आलू आधारित फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही करीब 40 करोड़ रुपए खर्च कर एक बायोफ्यूल प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से जिले में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। नदी किनारे मिला हाई क्वालिटी खनिज भंडार। खनिज संपदा के लिए पहचाने जाने वाले कटनी जिले में एक बार फिर बड़ी उपलब्धि सामने आई है। सोने के भंडार के संकेतों के बाद अब जिले में कोयले का अकूत भंडार मिलने की खबर से खनिज जगत और प्रशासन में हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार जनपद बड़वारा अंतर्गत ग्राम पंचायत लोहरवारा के सलैया केवट क्षेत्र में उमड़ार नदी के किनारे भारी मात्रा में कोयला निकल रहा है। हरसूद में बनेगा प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। सरकार ने दी सैद्धांतिक सहमति के बाद मप्र बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन के इंजीनियर्स प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का खाका तैयार करने में जुटे गए हैं। 100 करोड़ रुपए के अधिक लागत से विभाग ने कवायद शुरू की है। 100 करोड़ से आदिवासी क्षेत्र में बनेगा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। खंडवा के आदिवासी बहुल क्षेत्र हरसूद में प्रदेश स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। इसमें एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स और आउटडोर खेलों की सुविधाएं होंगी। ग्रामीण आदिवासी बच्चों को उच्च स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। 100 करोड़ की लागत से हरसूद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण से निमाड़ क्षेत्र की पहचान खेल के क्षेत्र में बढ़ेगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दिल्ली क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा दिल्ली क्षेत्र के लिए पार्सल बुकिंग पर 4 दिनों की अस्थायी रोक लगाई गई है। यह आदेश भोपाल मंडल के इटारसी रेलवे स्टेशन सहित सभी संबंधित स्टेशनों और रेल मंडलों में लागू किया गया है। अब बिल्लियों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू करेगी सरकार। वन्य जीवों के प्रबंधन में मध्य प्रदेश हमेशा उत्कृष्ट रहा है। यहाँ बीते सालों में अनेक कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। प्रदेश अनेक टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ अफ्रीकन चीता भी बस चुका है। वन्य जीवों के मामले में अब एमपी को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। लेसर नोन स्पीशीज पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शुभरंजन सेन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही स्याहगोश यानी जंगली बिल्लियों के लिए विशेष प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। एमपी के इस शहर में बनेगा वंदे भारत हब। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम रेलवे ने इंदौर से चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर अहम फैसला लिया है। महू रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत के लिए 2 नई पिट लाइन बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही महू रेलवे स्टेशन वंदे भारत ट्रेन का प्रमुख मेंटेनेंस और संचालन केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। एमपी राजस्थान के बीच बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। शनिवार को विदिशा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाने का ऐलान किया। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के सागर से राजस्थान के कोटा तक बनाया जाएगा। कोटा विदिशा सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसका नाम होगा और इसकी लागत 16,000 करोड़ रुपए होगी।
2600 से अधिक लोकेशन पर बढ़ेंगे जमीन के दाम। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कलेक्टर के द्वारा गाइडलाइन को रिवाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें खास बात ये है कि गाइडलाइन तय करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद ली जा रही है। जिले की 3000 से ज्यादा लोकेशन पर हुई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियों का बारीकी से एनालिसिस किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट में कई इलाकों में 75% तक की ग्रोथ सामने आई है। नई रेल लाइन के लिए 13 जिलों की जमीन लेगा रेलवे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली प्रस्तावित मनमाड इंदौर रेल लाइन परियोजना को लेकर सालों से चल रहे संघर्ष के बाद अब जमीनी स्तर पर काम तेज हो गया है। रेलवे अधिकारियों ने धुले जिले के बोरवीर इलाके में लगभग 120 मीटर लंबी पटरी बिछाने की तस्वीरें साझा की हैं, जो ये संकेत देती हैं कि मनमाड से काम शुरू हो गया है। 311 करोड़ में 18 मीटर चौड़ी होगी सड़क। मध्य प्रदेश के रीवा जिले को जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रीवा डबौरा मार्ग के खस्ता हालत पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं और वाहन चालकों की समस्याओं को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा और सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह की कलेक्टर के साथ बैठक हुई। जानकारी दी गई कि रीवा से डबौरा तक सड़क निर्माण परियोजना के तहत सिरमौर से डबौरा सेक्शन के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए 311 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। MP में बनेगा आधुनिक सैटेलाइट स्टेशन। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बढ़ रही भीड़ का बोझ हल्का किया जाएगा। इसके लिए बिरला नगर रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर तैयार करने की पहल शुरू हो रही है। इसके अलावा सिथौली और बिरला नगर के रेलवे स्टेशन का विकास का प्रस्ताव भी रेल मुख्यालय को भेजा गया है। पुलिस, डॉक्टर, नगर निगम सभी गो तस्कर के आगे सरेंडर। राजधानी भोपाल के सरकारी स्लॉटर हाउस के ट्रक से गोमांस पकड़े जाने के बाद नगर निगम और पुलिस ने भले ही मामले की जांच शुरू कर दी है, लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन इस पूरे मामले में नगर निगम, पुलिस और डॉक्टरों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। किन्नरों पर कट्टा अड़ाकर 30 लाख की डकैती। मुरैना जिले के अंबाह में एक किन्नर के घर डकैती हो गई। किन्नर का आरोप है कि शनिवार रात करीब 2 बजे 8 से 10 हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए। बदमाशों ने घर में मौजूद 4 किन्नरों को बांध दिया। इसके बाद 22 तोला सोना, 4 किलो चांदी और लगभग 4 लाख रुपए कैश ले गए। कुल 30 लाख की डकैती हुई। जागेश्वर धाम में 15,000 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बांदकपुर में रविवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। छिंदवाड़ा में गले से मंगलसूत्र झपटने की कोशिश। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा थाना अंतर्गत पुरतला क्षेत्र में शनिवार शाम मंगलसूत्र झपटने की वारदात सामने आई। एक महिला की किराना दुकान से मंगलसूत्र झपटकर भाग रहे 2 युवकों को महिला और आसपास मौजूद लोगों ने पकड़ लिया, जबकि उनके 3 साथी मौके से फरार हो गए। 2 युवक को पकड़कर खंभे से बांध दिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। मंदसौर में मंडी बंद होने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। मंदसौर कृषि उपज मंडी में लंबे समय से चल रही अव्यवस्था और हाल ही में मंडी प्रशासन द्वारा अनिश्चितकालीन बंदी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने 19 जनवरी 2026 सोमवार को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यह प्रदर्शन मंडी के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्ण रूप से किया जाएगा और उसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सिवनी में धान उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग बंद। सिवनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया में सैकड़ों किसान वंचित रह गए हैं। सरकार की ओर से स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 13 जनवरी निर्धारित की गई थी, लेकिन पोर्टल 8 जनवरी को ही बंद हो गया, जिससे बड़ी संख्या में किसान अपनी धान नहीं बेच पाए। पंजीयन के अनुसार जिले में अभी भी 6000 से अधिक किसानों की धान बिक्री नहीं हो सकी है, जबकि खरीदी की अंतिम तारीख 20 जनवरी तय है। OLX पर आईफोन दिखाकर युवक से हड़पे 99,000। ग्वालियर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX पर सस्ते में यूज्ड आईफोन खरीदने का लालच एक युवक को भारी पड़ गया। ठगों ने फर्जी ID बनाकर युवक से 99,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। पीड़ित युवक ने OLX पर पोस्ट किए गए मोबाइल के वीडियो को देखकर विक्रेता से बातचीत की और फोन खरीदने की इच्छा जताई। इसके बाद सामने वाले ने अलग अलग 4 UPI ID पर भुगतान करने को कहा। युवक ने भरोसा कर कुल 99,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए।
इंदौर में आईसीयू में एडमिट 6 मरीजों की हालत स्थिर। इंदौर के भागीरथपुरा में आईसीयू में एडमिट मरीजों की संख्या फिर से 6 हो गई, जबकि पहले 5 थी। इन 6 में से 3 लंबे समय से वेंटिलेटर पर हैं। वार्ड में 10 एडमिट हैं, जो ठीक है। शनिवार को डायरिया के 6 नए मरीज मिले, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस मामले में अब तक 445 मरीज एडमिट हो चुके हैं, जिनमें से 29 को डिस्चार्ज कर दिया है। भोजशाला में बसंत पंचमी पर अखंड हवन की मांग। धार की भोजशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड हवन पूजन की मांग को लेकर जैन समाज ने शनिवार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन कलेक्टर के नाम एसडीएम राहुल गुप्ता को दिया गया। जैन समाज के सदस्य पैदल रैली के रूप में धार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे थे। योगी बोले, अहिल्याबाई की टूटी मूर्ति का वीडियो एआई से बना। काशी में मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति टूटने के विवाद पर सीएम योगी ने शनिवार को इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, रानी की मूर्ति सुरक्षित रखी है, कांग्रेस ने एआई से मूर्ति टूटने का वीडियो बनाया। यह काशी को बदनाम करने की साजिश है, इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। मंदसौर के खेल महोत्सव में एमपी की 28 टीमें पहुंची। मंदसौर शहर में खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित खेल महोत्सव का शुभारंभ शनिवार शाम गांधी चौराहे पर भव्य समारोह के साथ किया गया। शुभारंभ अवसर पर गांधी चौराहे से एक विशाल फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें प्रदेश भर से आई लगभग 28 टीमों ने सहभागिता कर रही है। 22 स्कूली बसों की जांच, 2 पर जुर्माना। बुरहानपुर में परिवहन विभाग की टीम ने अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान के साथ मिलकर स्कूली बसों की जांच का अभियान चलाया। इस दौरान कुल 22 स्कूली बसों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 2 पर जुर्माना लगाया गया और 2 बसों की फिटनेस निरस्त कर दी गई। यह कार्रवाई 1 से 31 जनवरी तक विशेष अभियान संचालित करने के निर्देशों के तहत की गई। संयुक्त जाँच दल ने शनिवार को यह अभियान चलाया। देवास में स्लीपर बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती। कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग ने शनिवार को देवास जिले में लगातार जांच की। इसी क्रम में जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान और उनकी टीम ने स्लीपर यात्री बसों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए एक विशेष अभियान चलाया। शहर के मक्सी रोड पर स्लीपर कोच यात्री बसों को रोककर जांच की गई। धार में बाल विवाह रोकने को एक 100 दिवसीय विशेष अभियान। धार जिले में बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास धार सुभाष जैन के निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर धार ने हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के तहत धार तहसील के ग्राम देलमी में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कटनी में पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज का विरोध। कटनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्थान पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर कॉलेज शुरू करने के सरकार के निर्णय से शहर में भारी आक्रोश है। शनिवार को इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी, विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें निजी हाथों में सौंपा गया कोई प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए। अलग रह रहा भाई सरकारी नौकरी में है तो भी बहन को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है लेकिन वह परिवार से अलग रह रहा है तो केवल इस आधार पर दूसरे सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने देवास बैंक नोट प्रेस से बर्खास्त एक महिला कर्मचारी को सवैतनिक बहाल करने का आदेश दिया है। चित्रकूट में 24 बंदरों की मौत से फैली सनसनी। चित्रकूट में बंदरों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की माने आधा सौकड़ा बंदरों की मौत हुई है। पुलिस की माने तो 24 के आसपास मृत बंदरों की संख्या है। कुछ फोटो लोगों द्वारा लेकर के वायरल की गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर चौकी क्षेत्र में कुशवाहा बस्ती के पास बंदर मृत अवस्था में पड़े मिले हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है।
कर्मचारियों के हक में हाई कोर्ट का फैसला। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था साफ की है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है तो केवल इस तकनीकी आधार पर उसे चौथे वेतनमान और उससे मिलने वाले अन्य वित्तीय लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि दस्तावेजों का रखरखाव विभाग की जिम्मेदारी है, कर्मचारी की नहीं। ग्वालियर उज्जैन व्यापार मेले में वाहन खरीदी पर 50% रोड टैक्स की छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के वाहन खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए ग्वालियर और उज्जैन के व्यापार मेलों में रोड टैक्स में 50% की छूट देने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दी है। शहर की 256 और गांव की 57 लोकेशन पर बढ़ेंगे रेट। पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026 से 27 की कलेक्टर गाइडलाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एबाउ से शहर सहित जिले में हुई रजिस्ट्री का डेटा का विश्लेषण किया। शहर में 256 गांव में 57 लोकेशन पर बढ़ोतरी बताई है, लेकिन शनिवार को जिला पंजीयक ने उप पंजीयकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उप पंजीयकों से अपने अपने क्षेत्र की गाइडलाइन के संबंध में जानकारी ली। उप पंजीयकों ने जहां पर ज्यादा रजिस्ट्री हुई है वहां गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अलग अलग लोकेशन पर 40 से 100% तक बढ़ोतरी होगी। शहरी क्षेत्र में औसतन 20% तक की बढ़ोतरी संभावित है। एमपी के आम लोगों के लिए खुलेगा राज्यपाल का भव्य निवास। एमपी के राज्यपाल का निवास बहुत भव्य है। पहले इसे राजभवन कहा जाता था, लेकिन अब लोक भवन के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के राज्यपाल का निवास अब आम लोगों के लिए खुलेगा। खुद गवर्नर मंगूभाई पटेल के निर्देश पर नागरिकों को यह विशेष सुविधा दी जा रही है। एमपी के राज्यपाल निवास को देखने और यहाँ भ्रमण करने के लिए 3 दिन नियत किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोक भवन को आम नागरिकों के भ्रमण के लिए खोला जा रहा है। लोक भवन आम जनों के लिए 25 से 27 जनवरी तक खुलेगा। 26 जनवरी को लोग सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहाँ भ्रमण कर सकेंगे। एमपी के जबलपुर में कार ने 13 मजदूरों को रौंदा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को तेज रफ्तार कार ने 13 मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर घायल हो गए। घायलों में से 7 की हालत नाजुक है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। 15 से 25 जनवरी तक मेट्रो मेगा ब्लॉक की घोषणा। इंदौर मेट्रो के संपूर्ण प्राथमिकता कॉरिडोर पर गांधीनगर से मालवीय नगर चौराहा, रेडिसन चौराहा तक कुल 16 स्टेशनों को जल्द शुरू करने के लिए टेस्टिंग, कमीशनिंग और सिस्टम जोड़ने से जुड़े काम तेजी से चल रहे हैं। श्योपुर में चंबल की 50 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट। श्योपुर जिले के वीरपुर क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को श्यामपुर के पास चंबल नदी से अवैध रूप से निकाली गई करीब 50 ट्रॉली रेत को जेसीबी मशीन की मदद से नष्ट किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।